असम सरकार ने सदियों पुराने 89 साल पुराने कानून को रद्द करने का फैसला लिया। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। असम में बाल विवाह को रोकने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूं। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस मेरे वीडियो में आप लेने वाले एक बहुत बड़ी जानकारी जिसमें असम सरकार ने उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर एक बड़ा कदम उठाया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया। असम कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय ले लिया गया है। असम में बाल विवाह को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। चौतरफा तारीफ भी की जा रही है असम सरकार की। मुख्यमंत्री शर्मा के इस कदम को समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ाने वाला बताया गया। राज्य मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने इसे यूसीसी की दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप बता दिया। जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी बताया, हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। ये यात्रा इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ऐसे ही फैसले लेगी, ये कहा है जयंत साहब ने। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी साझा किया जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने ये एक अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने 89 साल पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन जिनकी कानूनी शादी की जो उम्र होती है वो 18 और 21 साल होती है, मतलब लड़की का 18 साल होना और लड़के का 21 साल होना ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं भी होता था तब भी उनकी शादी जो है वो रजिस्टर कर ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो बड़ा कदम उठाया गया है वो इसी दिशा में बाल विवाह को रोकने की दिशा में है। अब इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के द्वारा ही किया जाएगा। इससे पहले जो डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम हो रहे थे, अब उन सब को हटा दिया गया है। ये सबसे बड़ा कदम उठाया गया है असम सरकार की तरफ से। अब देखिए, चौतरफा तारीफ तो हो रही है लेकिन निंदा भी की जा रही है। आलोचक आलोचना भी कर रहे हैं असम सरकार की, क्योंकि इस फैसले पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF इनके चीफ हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने हेमंत सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति जाहिर करी। उनका कहना है कि भाई बहु विवाह सिर्फ मुस्लिमों में नहीं है बल्कि दूसरे समुदायों में भी है, इसलिए सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट करना सही नहीं है। तो उनको लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उम्र को लेकर बच्चों की बाल विवाह में जो शादी की जाती है कम उम्र में, ये उसको लेकर टारगेट किया जा रहा है, ना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि आज़ाद भारत में समान नागरिक संहिता पर कानून पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। अब इसके कुछ दिन के बाद ही असम सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया, बड़ा फैसला लिया है और इसी तरह के कानून की दिशा में अपना कदम भी आगे बढ़ा दिया है, उसकी सराहना की जा रही है क्योंकि मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को अब रद्द करने का असम सरकार ने फैसला कर लिया है। ये जानकारी कैसी लगी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।